क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 35 से अधिक लोग उसमें कामगार हैं। तो हथकरघा क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है मार्केटिंग। तो हम अभी एग्जीबिशंस करते हैं, दिल्ली में करते हैं, एंड मुंबई इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस क्योंकि कमर्शियल कैपिटल है। तो ये जो गांव-गांव से बुनकर आए हैं, अपना स्टॉल लगाए हैं, पूरे भारत से आए हैं, विभिन्न राज्यों से आए हैं, विभिन्न प्रांतों से आए हैं। तो मुंबई में कला की, हुनर की अब फेस्टिवल शुरू हुआ है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ऑफिस ऑफ डीसी हैंडलूम्स द्वारा हमारा प्रोग्राम है हैंडलूम मार्केटिंग असिस्टेंस अंडर दी नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसी के तहत ये आयोजित किया जा रहा है। हमारा ये आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हों एंड अपने बुनकर भाइयों का हौसला बढ़ाए, उनको सपोर्ट दें। मैडम, आप काफ़ी सारा आपने यहाँ पे स्टॉल का निरीक्षण भी किया आपने, तो किस तरह के उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए स्टॉल के बारे में, जो यहाँ पर बुनकर भाई अपने स्टॉल लगाए हुए हैं और उनके जो प्रोडक्ट यहाँ बनाए हुए हैं, जिस तरह की साड़ियाँ यहाँ पे उनके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह से आपको उनको खूबी नजर आए। यहाँ बहुत सारे वीवर्स आए हैं, विभिन्न प्रांतों से आए हैं, बंगाल से आए हैं, मणिपुर से आए हैं, साउथ से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, आंध्रा से आए हैं, तेलंगाना से आए हैं, भागलपुर बिहार से आए हैं, यूपी से आए हैं। सो एंटायर राजस्थान, गुजरात, हर कहीं से आए हैं। तो एक तरह से ये नेशनल इंटीग्रेशन है जो हथकरघा के द्वारा हम पूरे देश को, देश के वीव्स को, देखो पहले ये होता था कि हर वीव उसी प्रांत के लोग पहनते थे। अभी जो है पूरा इंडिया में, पूरा भारत में हम जानते हैं। अब ये पैठनी साड़ी महाराष्ट्र में तो लोग जानते ही हैं। अब पूरे इंडिया में सब लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि पैठनी साड़ी क्या है, उसका वर्थ क्या है, उसमें कैसा काम चलता है। तो इस तरह से हम पूरे देश को, देश के कला को एक छत के नीचे लाने की कोशिश किया है। इसके अलावा कौन सी क्वालिटीज़ की साड़ी यहाँ पर आपने देखी, और जो ऑडियंस यहाँ पर आएगी लेने के लिए उनको क्या यहाँ पर मिलेगा? देखो, अभी हथकरघा का सबसे बड़ा चैलेंज है पावरलूम की कंपटीशन। अब देखो, एक नॉर्मल जो कस्टमर है उसको ये मालूम नहीं है कि हाथ से क्या बनाया है, मशीन से क्या बनाया है। तो इस तरह का जो कार्यक्रम है, इसमें हम डिपार्टमेंट की ओर से जेन्युइन वीवर्स को लेके आते हैं। तो इसीलिए उसका हम ट्रस्ट से लेके, एंड ये भी है कि आपने देखा होगा कि हैंडलूम मार्क भी लगाया है। तो हैंडलूम मार्क, जैसे आप जानते हैं सिल्क मार्क माने ऑथेंटिक सिल्क, उसी तरह से हैंडलूम मार्क है सिंबल ऑफ ऑथेंटिक हैंडलूम। तो इस तरह से लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। साड़ी पर ये फोकस्ड है, लेकिन कुछ स्टॉल्स में ड्रेस मटेरियल्स भी हैं, एंड ऑफिस गोअर के लिए भी हो, घर में अगर फंक्शन हो या फिर शादी त्योहार हो, सबके लिए ये पूरा इंतज़ाम है। बुनकरों के लिए सरकार और क्या क्या कदम उठा रही है उनको आर्थिक विकास के लिए, इसके बारे में? तो बुनकरों के लिए हम पूरा एंड टू एंड सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम जो धागा देते हैं उसमें हम सब्सिडी देते हैं। 15% सब्सिडी नेचुरल फाइबर में देते हैं, एंड जो अगर ब्लेंडेड या फिर मैनमेड है उसी में भी हम ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी देते हैं। दुआ है। मैं निफ्ट मुंबई की डायरेक्टर हूँ इस वक्त। मैं निफ्ट से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ और हम डीसी हैंडलूम्स के साथ बहुत काम करते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट की हेड भी हूँ जिसमें हम बुनकर सेवा केंद्र में डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर सेटअप कर रहे हैं। हमने अभी तक 16 डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर डिफरेंट बुनकर सेवा केंद्रों में स्थापित किए हैं। और ये प्रदर्शनी देखने के बाद मैंने उनके साथ, बीना जी के साथ जब इनाग्रेशन किया, तो बहुत ही मुझे खुशी हुई कि मुंबई में, और वो भी नेहरू सेंटर में जो बहुत सेंट्रली लोकेटेड है, वहाँ पर ये प्रदर्शनी करी गई है। और एक एक बुनकर जो बहुत विभिन्न प्रांतों से आए हैं, उन्होंने बहुत ही मेहनत से अपनी अपनी स्टॉल्स को सजाया है। और बहुत खुशी हुई जानकर कि अभी कल से शुरू होने के बाद भी काफ़ी बुनकरों की काफ़ी सेल हो गई है ऑलरेडी। और जो मुझे बहुत खुशी हुई कि जो डीसी हैंडलूम्स हैं वो एक एक बुनकर के पास जाकर उनसे उनकी समस्याएं पूछ रही थी, और
बहुत को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप अवार्ड के लिए अप्लाई करिए, अगर आपको नेशनल अवार्ड मिल गया है तो संत कबीर करे करिए, और किस बुनकर सेवा केंद्र से कौन सी सहूलियत मिल सकती है, वो सब उनसे एक एक जने से पूछ रही थी। और जो जिस तरह का वो साड़ियाँ लाए हैं, एक से एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं, जो मुझे लगता है कि जो मुंबई की पॉपुलेशन यहाँ आएगी या लोग आएंगे ख़रीदने के लिए, वो बहुत ही खुश होंगे। और ये क्योंकि बुनकर से डायरेक्टली ले रहे हैं, उसमें कोई मिडल मैन नहीं है, कोई दूसरे जने को प्रॉफिट नहीं जा रहा है, तो जो भी पैसे वो देंगे वो सब बुनकरों को मिलेंगे। तो आई थिंक अगर इसको एक एनुअल इवेंट बना दिया जाए और हर साल ये हो, तो बुनकरों की भी बहुत सहायता होगी। और जो लोग ये साड़ियाँ सौ शशिकला रामदास भोसले, पैठण, महाराष्ट्र। आज जो यहाँ पे साड़ी का जो स्टॉल लगा है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में और कितना बेनिफिट होगा आपको? बेनिफिट तो कैसे है, वो तो अपने तकदीर से रहता है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट को मेरा ऐसा कहना है, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है, बुनने का काम बोले तो, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको दिल पे ये लेना, कारागिर को जो भी सुविधा है, घरकुल का जो रहता है, शेड का रहता है, लेकिन घरकुल भी होना चाहिए अच्छा। खाली बुनकर के लिए भी मिलता तो सबको मिलता है, लेकिन बुनकर का कभी कभी क्या रहता है, लूम लगाने को जगह नहीं रहती। अभी तो सरकार 3 साल के 200 यूनिट का लाइट का फ्री दे रहे, 15,000 भत्ता दे रही सरकार। अभी वस्त्र उद्योग मंत्री ने जो दिल पे लिया तो, और मेरा कहना है जो 60 साल